हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ तरुण कुमार मिश्रा। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक का साइंस चैप्टर 5 को देखेंगे लोग, जिसका नाम है बल से जोड़ आजमाइश। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है एनसीईआरटी का, किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना कौन सी क्रिया है? तो इसका आंसर हो गया अन्योन क्रिया है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बल क्या है? तो इसका उत्तर होगा बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन ला देता है या फिर परिवर्तन लाने की चेष्टा कर देता है, बल कहलाता है या बल होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, बल के द्वारा कौन सी क्रिया की जा सकती है? तो बल के द्वारा तो निम्नलिखित क्रियाएं की जा सकती है। पहला क्या होगा, किसी चीज़ के आकार में परिवर्तन ला सकते हैं, अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं, या फिर गतिशील वस्तुओं को बल के द्वारा रोक सकते हैं लोग, या फिर रुके हुए वस्तुओं को हम लोग धक्का देके उसमें गति ला सकते हैं लोग। ठीक है, आगे देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 4, वस्तुओं के अंतः क्रिया से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा जब किसी एक वस्तु द्वारा किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाया जाता है तो दूसरी वस्तु भी पहले वस्तु पर विपरीत दिशा में बल लगाती है, जिसे अंतःक्रिया कहा जाता है। यहाँ पर क्रिया थोड़ा सा मिस हुआ है, अच्छा से नहीं लिखा पाया है, क में र का मात्रा रहेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 5, एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें दो व्यक्तियों द्वारा बल आरोपित किया जा रहा है परंतु परिणामी बल शून्य होता है। तो उत्तर में होगा राम और उज्जवल एक खड़ी ट्रक को धक्का देता है, लेकिन वे लोग ट्रक के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं ला पाते हैं, जिससे यह पता चलता है कि परिणामी मान बल शून्य है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी को धक्का देते हैं और वो अपने जगह से हिल डुल नहीं करता है तो वह किसका उदाहरण होता है? तो शून्य बल का उदाहरण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, रस्साकशी के खेल में दो दलों द्वारा बल किस दिशा में लगाया जाता है? हम लोग ये स्कूल में ये खेल ज़रूर खेले होंगे, सभी कोई खेला ही होगा ये खेल। वहाँ पर हम क्या करते थे लोग, एक दूसरे के अपोजिट में क्या करते थे, रस्सी को खींचते थे लोग। ठीक है, हम लोग अपने तरफ खींचते थे लोग, अब वो लोग अपने तरफ खींचता था लोग। कहने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगाते थे लोग। तो इसका आंसर होगा विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है रस्सी के खेल में। ठीक है, आगे देखते हैं लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 6 का तो पता चल गया, विपरीत दिशा में हम लोग बल लगाते थे लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं लोग, संपर्क बल और संपर्क बल के दो प्रकार को स्पष्ट कीजिए। तो देखते हैं लोग। तो बाबू उत्तर होगा संपर्क बल दो प्रकार के होते हैं, एक तो पेशीय बल और दूसरा होता है घर्षण बल। तो पेशीय बल का देखते हैं लोग, वह बल जो शरीर के पेशियों के द्वारा लगाए जाते हैं पेशीय बल कहलाते हैं। जैसे हम किसी को धक्का देते हैं, चाहे अपने तरफ खींचते हैं लोग, चाहे पानी से भरा हुआ बाल्टी को उठाते हैं लोग, तो वहाँ पर हम लोग का पेशीय बल काम करता है। ठीक है, अब घर्षण बल भी देख लिया जाए तो घर्षण बल दो सतहों के बीच घर्षण से लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। जैसे कि हम लोग साइकिल चलाते हैं लोग, गाड़ी चलाते हैं लोग, पंखा चलता है, यहाँ पे सब में क्या होता है, घर्षण बल काम करता है। ठीक है, जो साइकिल चलाते हैं तो उसमें छोटा छोटा गोली होता है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, वो घर्षण बल के द्वारा ही टायर को घुमा पाता है लोग। आगे देखते हैं लोग। अब तो ये तो संपर्क बल आपको पता चल गया, मतलब कि छूना चाहिए, चाहे पेशीय बल हो चाहे घर्षण बल हो, दो सतह को टच जरूर करता है लोग। अब आते हैं लोग, असंपर्क बल भी दो प्रकार के होते हैं जिसमें टच करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल।
अब इनके बारे में देखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। आइए इनके बारे में भी देख लेते हैं लोग। चलिए ग्रेविटेशनल फोर्स को देखते हैं लोग। गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र के ओर आकर्षित करती है उसे ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे हम लोग कहीं से कुछ फेंकते हैं लोग तो वो सीधा धरती के पास ही नीचे ही गिरता है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल का एग्जाम्पल है। जैसे पेड़ से आम का गिरना, चाहे हम लोग कहीं से गिर जाएं तो सीधा नीचे ही गिरते हैं लोग। दूसरा आता है क्या, चुंबकीय बल, वैसा बल जो दो वस्तुओं के बीच बिना किसी संपर्क के साथ लगता है चुंबकीय बल कहलाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे बाल में कंघी से अगर आप झाड़ते हैं लोग, उसके बाद छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को टच करते हैं लोग तो उसमें क्या होता है, चिपक जाता है। ठीक है, तो एक ये एग्जाम्पल हो जाएगा। अब आते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 8, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, घर्षण बल से आप क्या समझते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को थोड़ा अच्छा से देख लेते हैं लोग हम लोग। तो इसका आंसर देखते हैं लोग, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल वह बल है जिसके द्वारा कोई ग्रह या अन्य पिंड वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर खींचता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल सभी ग्रहों को सूर्य के चारों ओर कक्षा में रखता है, चाहे घुमाता रहता है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल तो पता चल गया, गुरुत्वाकर्षण बल। अब आगे देखते हैं लोग। अब देखते हैं विद्युत बल। तो दो आवेशित पिंडों के बीच आकर्षण बल या प्रतिकारक बल की परस्पर क्रिया ही विद्युत बल कहलाती है। ठीक है, अब आते हैं लोग घर्षण बल। तो घर्षण बल आप विद्युत बल आप इसे पहले क्वेश्चन में तो पढ़ ही लिए हैं, फिर देख लेते हैं लोग घर्षण बल। घर्षण बल से तात्पर्य दो सतहों द्वारा उत्पन्न बल से है जो एक दूसरे से संपर्क करती है और फिसलती है। समझ गए लोग आप लोग। जैसे हम लोग ट्रॉली में, आजकल ट्रॉली में चक्का लगा होता है साइकिल वाला, वो सब घर्षण बल पे काम करते हैं। यहाँ तक कि हम लोग दौड़ते हैं लोग, वो भी घर्षण बल के द्वारा दौड़ पाते हैं लोग। और घर्षण बल हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं लोग। भार क्या है, क्या भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। इसका आंसर देखते हैं लोग। तो उत्तर होगा, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है वही बल उस वस्तु का भार कहलाता है। और नीचे पैराग्राफ चेंज करके यहाँ पे लिखा हुआ, हाँ भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं लोग। चलिए तो मिलान कीजिए। पहला दिया है क्या, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ जाएगा, सेब का पेड़ से टूटकर नीचे गिरना, ये गुरुत्वाकर्षण बल का कारण होते हैं। दूसरा विद्युत बल, कागज के टुकड़े का आकर्षित होना विद्युत बल होता है। ठीक है, अब आते हैं लोग घर्षण बल। तो घर्षण बल ऊष्मा उत्पन्न करता है। जब आप एक दूसरे को हाथ से क्या करते हैं लोग, घर्षण करते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होता है। जैसे ठंडियों के दिन में हम लोग एक दूसरे का हाथ क्या करते हैं, एक दूसरे से रगड़ते हैं लोग। चौथा चुंबकीय बल, चुंबकीय बल लोहे की कील को आकर्षित करता है। और पेशीय बल, घोड़े द्वारा गाड़ी खींचना पेशीय बल का उदाहरण है। ठीक है, और 11 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखते हैं लोग। बल की ऐसा यूनिट का नाम बताइए। तो इसका उत्तर होता है न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जिसे एन से सूचित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, जब गेंद हवा में फेंकी जाती है तो इसकी गति में परिवर्तन होता रहता है। ये परिवर्तन किन किन बलों के द्वारा किए जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा, हवा में फेंका गया गेंद में परिवर्तन निम्नलिखित बलों के कारण होता रहता है। पहला गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल और पेशीय बल। और ये क्या होता है, ये बल, इसकी गति में आरोपित का परिणाम बल घटता जाता है। जब आप बॉल को
बहुत तेज़ी से ऊपर फेंकते हैं तो वो ऊपर जाता है और कुछ समय बाद फिर नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं लोग। और जानते ही हैं पेशीय बल क्या करेगा, तो आपका पेशीय बल कैसा लगता है इससे पहले आप लोग पढ़ लिए हैं लोग। अगर आप फिर बताने लगे तो वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। आइए आगे देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं लोग। पेड़ से नीचे गिरते सेब पर कौन सा बल कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व बल काम करता है। ठीक है, आप जानते हो लोग कि कोई भी पिंड, कोई भी चीज़ कहीं से गिरे तब उसको धरती अपने तरफ खींच लेती है। कौन से, ये किसकी वजह से होता है? तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है उसकी वजह से होता है, कोई भी चीज़ ज़मीन पर गिरती है। क्वेश्चन नंबर 14। जब दो वस्तु एक दूसरे के साथ रगड़ खाती है तो इनके सतह के बीच जो बल कार्य करता है वह बल होता है। तो बाबू आप जानते हो लोग कि वह कौन सा बल होता है जब दो चीज़ आपस में घर्षण खाते हैं लोग? तो वह बल होता है घर्षण बल। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर लास्ट। इनमें कौन असंपर्क बल है? यहाँ पे थोड़ा गलती लिखा है, असंपर्क बल। तो बाबू खिंचाव हुआ, चाहे धक्का हुआ, चाहे घर्षण हुआ, ये सब तीनों क्या है? संपर्क बल के उदाहरण है। लेकिन चुंबकीय बल ये तो असंपर्क बल का उदाहरण होता है। तो आज के वीडियो में ख़त्म होता है ये सब क्वेश्चन।